नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल आज आपको और आपके बच्चों के लिए एक ऐसे गाइड से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी एक प्रेरणा से आपके बच्चे काफी भविष्य के अंदर एक तरक्की कर सकते हैं। और अगर जहां तक एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा से ही बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो अगर कोई प्रेरणादायक और प्रेरणा देने वाला कोई गाइड मिले तो उनका जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं जब आप प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, तो आप उनकी जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनकी बातें कहीं ना कहीं आपके जहन में रहती हैं। तो ऐसे में आज हम बात करवा रहे हैं खुशी राम जी है, मैनेजिंग डायरेक्टर सनराइज सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मानस के, और आईटीआई भी ये ऑपरेट करते हैं क्योंकि कई इंस्टीट्यूशन के तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है अलग अलग ट्रेडों में। तो किस लेवल पे बच्चे यहाँ पर आकर के अपना एक फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, तो ये उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से, और बच्चे खुद भी प्रेरणा ले सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। खुशीराम जी, अभी 3 तारीख को स्कूल खुलने वाले हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं, और जो बच्चे हैं वो अभी छुट्टियां गर्मी की काट के और फिर स्कूल में आ रहे हैं। तो जो बच्चे अभी आप लोगों से जुड़े हुए हैं और जो आपको देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास क्या क्या स्रोत ऐसे हैं जिनसे बच्चा आने वाले समय में अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों को और आपके अमृतधारा चैनल को देखने वाले दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी। अब जैसे छुट्टियां खत्म हो रही हैं, हम परमात्मा से हमारी ये प्रार्थना है कि जैसे हमने बच्चे ठीक ठाक यहाँ से भेजे थे तो सकुशल अपने स्कूल में लौट जाए, सभी उसी तरह से सुरक्षित हंसते हुए जी। सभी अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि वो बच्चों का जो होमवर्क टीचर्स ने दिया है वो पूरा करवाएं, उनके बैग, उनकी नोटबुक चेक करें, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय तक मामा घर, बुआ घर या किसी और दूसरे रिश्तेदार के घर रहते हैं। अब उनका जो एंजॉय करने का समय था वो अब जा चुका है, फिर से पढ़ाई का समय आ गया। तो वो अपने समय पर अपने बच्चों को अपने घर बुला लें ताकि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यानी 1 महीने की छुट्टियां काट के कोई मामा के गया हुआ था, कोई बुआ के गया हुआ था, अब आके अपने बस्ते संभालें। बस्तों में जो नोटबुक्स हैं, पेन पेंसिल है, उनको लेकर के आए और 3 तारीख से सनराइज स्कूल में आकर के फिर शिक्षा में लग जाएं। शिक्षा में लग जाएं। और हमने हमारे बच्चों को जो बोर्ड क्लास है और नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उनमें कुछ टारगेट दिए हैं, कुछ परसेंटेज का हमने उनको सामने टारगेट रखा है। उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करें और हमारे से भी करवाएं। हम भी उनके साथ खड़े हैं, उनका मार्गदर्शन करेंगे। जहाँ कहीं एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे उनको। तो आप ये बताइए, पीछे कुछ आपने अनाउंसमेंट की थी बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, टारगेट्स को लेकर, जहां तक आपने टारगेट की बात की है, तो ऐसे में एक बुलेट का जिक्र आया था, एक स्कूटी का जिक्र आया था। तो जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, जिनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो क्या अभी आप उस वादे पे कायम है? बिल्कुल, हम और पूरी मैनेजमेंट हमारी उस वादे पे कायम है और इस साल भी हमने वादा पूरा किया है। अगले साल भी 98 जो बच्चा मार्क्स लेगा बोर्ड क्लास में जी, उसको हम बॉयज के लिए बुलेट है। और मैं अभिभावकों से यही प्रार्थना करूंगा कि जो लड़के हैं उनको साथ दें, उनका पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। और वो मैं कहता हूं कि बच्चे हमारे यहाँ से जीत के जाएं बुलेट। हम देने के लिए तैयार हैं, लेने वाला चाहिए जी, लेने वाला चाहिए। तो पहले भी आपने स्कूटी किसी बच्ची को दी है? जी, हमारे यहाँ पर 2 बेटियां जिन्होंने स्कूटी जीती है यहाँ पर टारगेट हासिल करके। एक बिटिया कौशल है, +2 क्लास में 96 से अबाव नंबर आए हैं उनको। वो कहाँ की रहने वाली? वो मानस गांव की रहने वाली है। वेरी गुड। बजिंदर उनके पिताजी का नाम है, दादाजी चौधरी जोगीराम नंबरदार हैं, उन्होंने स्कूटी जीती है। दूसरी गुड़िया हमारी 10th क्लास में जिसने 95 से अबाव लिए हैं CBSE में, तो उसने, उनके पिताजी का नाम रामपाल जी है और बहुत ही अच्छे परिवार से, और जो पिता है उनके बड़ा बच्चों को सहयोग करते रहे शिक्षा के बारे में जी। उस बेटी ने भी, कोमल ने भी हमारे यहाँ से स्कूटी जीती है टारगेट प्राप्त कर। तो सर CBSE के अलावा अभी ITI की बात चल रही है और बच्चे आजकल बड़े इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन ITI कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है अगर उनके पास डिप्लोमा है फॉरेन में जाने के लिए? सर ITI की मैं बात करूं तो ये तो एक रामबाण है, आज के युग में बड़ा कंपटीशन है जी। और एक ये ऐसा रामबाण है जो हर जगह चलता है। चाहे वो जिस बच्चे ने IIT का डिप्लोमा किया है, ट्रेनिंग ली है, वो प्राइवेट बिजनेस भी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है, सरकारी नौकरी भी कर सकता है, विदेश में भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो सोने पे सुहागा है
इसमें जो बच्चा ये डिप्लोमा करेगा तो गवर्नमेंट भी उसको लोन देती है। एक जो MSME जी ये स्मॉल इंडस्ट्री एजुकेशन डेवलपमेंट की जी जो ये कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, ये बच्चों को लोन देता है 1 लाख से 1 करोड़ रुपए का। वेरी गुड। और कुछ ऐसी कंपनियां हमारे पास, बच्चे ने जब जैसे ही डिप्लोमा पूरा कर लिया, चाहे इलेक्ट्रिशियन का है, वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, उसी टाइम वो डिप्लोमा पूरा होते ही यहाँ से ले जाएंगे। यानी जो बच्चा हमारे पास एडमिशन लेगा उसकी रोजगार की भी गारंटी है। 11,000 से 15,000 रुपये डिप्लोमा पूरा होते ही उसको नौकरी मिल जाएगी। तो सर जो बच्चे बाहर जाते हैं वर्क परमिट के तौर पर, तो कंपनियों में भी ये फैसिलिटी मिलती है कि जिनके पास ITI का डिप्लोमा है, जैसे प्लम्बर की बात की जाए या कोई और डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए, तो वो काफ़ी पेइंग है फॉरेन के अंदर भी, और वर्क परमिट के तौर पर कंपनियां उनको ITI से ही ले जाती हैं। जी बिल्कुल लेके जाते हैं सर। हमारी जो ITI है, कैथल प्राइवेट ITI के नाम से, ये NCVT दिल्ली से अपना एफिलेटेड है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसका डिप्लोमा चलता है। तो सर इसके अंदर जो जैसे गवर्नमेंट में भी अगर ये तो आप फॉरेन की बात कर रहे हैं, अगर हरियाणा गवर्नमेंट में भी आप लोगों के थ्रू डिप्लोमा जिन बच्चों ने किया है वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, क्या वो भी इसमें एक एडमिशन ले सकते हैं सर? वो जो बच्चा हमारे पास से, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ITI से डिप्लोमा किया है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। बहुत से प्रमाण है हमारे पास, ऐसी लिस्ट है हमारे पास। इवन कुछ टीचर साहबान भी हमारे ऐसे थे, इंस्ट्रक्टर, जो हमारे पास आए, कुछ समय तक उन्होंने जॉब की हमारे पास और फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। यानी दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। तो सर अभी जो बच्चे नए आपको देख रहे हैं उनके लिए, उनके दिमाग में होगा कि फीस वगैरह कितनी होगी ITI के डिप्लोमे की, तो कुछ उनके बारे में जरा बताएंगे बच्चों? जी बिल्कुल सर। गवर्नमेंट की तरफ से सर कुछ जो फीस का शेड्यूल है वो ज़्यादा ही है। फिर भी हमारी जो कैथल प्राइवेट ITI है बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है। जो अच्छे बच्चे हैं उनके मार्क्स बेस पे भी हम उनको स्कॉलरशिप देंगे, कुछ कंसेशन देंगे बच्चों को। जो इलेक्ट्रिशियन का हमारा डिप्लोमा है उसका मतलब 21,000 1 साल का है, यानी 2 साल का डिप्लोमा है। और 2 साल का डिप्लोमा है सर। और जो वेल्डर है, प्लम्बर है, HSI है, 1-1 साल के हैं और इनके लिए 17,000 रुपये 1 साल का इसमें खर्च है। बल्कि सरकार की तरफ से ज़्यादा है, हम अपनी मैनेजमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यानी लगता है नॉमिनल फीस है? नॉमिनल फीस है सर, जैसे कोई 11th-12th की फीस होती है। 17-18 हज़ार रुपये बच्चा लगा के जिसके पास डिप्लोमा है वो एलिजिबल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए। जी बिल्कुल। तो सर अभी वातावरण की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि अगर शहरों में बच्चे जाते हैं तो बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन की बात आती है, लेकिन आपका एक खुले में वातावरण में एक सनराइज स्कूल है और नाम से भी बड़ा आप एक इम्प्रेस्ड नाम है, तो ऐसे में क्या विशेषताएं स्कूल की रही हैं वो थोड़ा बताएंगे जरा, जो नए दर्शक आपको देख रहे हैं? सर मैं सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये कहते हैं प्रकृति की गोद में है। प्रकृति की गोद में, पोल्यूशन फ्री है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये मेन सड़क से भी थोड़ा सा हटके है हमारा, इसलिए बनाया गया था मैनेजमेंट ने कि किसी प्रकार के बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो शांति के माहौल में स्टडी करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो हमारा डिसिप्लिन। यहाँ पर हर कमरे में और हर गेट पर हर तरह से मतलब कैमरे लगे हुए हैं। इनकी कैमरे का हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ पर एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी है जो हर तरह की एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है, और कोई जैसे नेगेटिव एक्टिविटी होने पर वो तुरंत वहाँ से अनाउंसमेंट करता है, स्पीकर लगे हुए। यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है और जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है? बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बहुत मजबूत है सर। तो आसपास कितने गांव आपके लगते हैं जहाँ से बच्चे आपके पास आते हैं? तो लगभग 20 गाँव से हमारे पास बच्चे आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कैथल से कम हमारे पास 200 बच्चा आता है। कैथल से? कैथल से, यानी शहर से बच्चे आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो कोई विशेषता है खुशीराम जी तभी आप लोगों के पास आ रहे हैं? बिल्कुल विशेषता है सर। हम एकेडमिक में भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अपने यहाँ बच्चों को हमने टारगेट पूरा करने पर स्कूटी दी है। जो नॉन बोर्ड क्लासेज है वहाँ भी हमने 98% लेने पर बच्चों को लैपटॉप, साइकिल और दूसरे कुछ इनाम टैब उनकी हमने अनाउंसमेंट की, और हम देंगे अपने वादे के मुताबिक, वो भी पूरा करेंगे। वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सनराइज स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर खुशीराम जी, हमारे पास सर खेल नर्सरी भी है सरकारी। स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है हमारे पास
जो हर तरह से पूरी सुविधाओं से सुसज्जित है। और हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बहुत बार मतलब कि जीत करके आए हैं, और उन पेरेंट्स को भी मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। उनका भी हमारे साथ बड़ा अच्छा तालमेल और सहयोग रहा है, और सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की व्यवस्था सरकार ने बनाई। यानी जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉपरली यहाँ पे गाइडलाइंस है, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग। जी सर, दोनों टाइम 3-3 घंटे बच्चों के लिए। तो उनके लिए कोई ऐसा कोई डाइट का भी यहाँ पे कोई फैसिलिटी रखी गई है? सर वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, बल्कि अच्छा, गवर्नमेंट जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से उनको गवर्नमेंट 1500 रुपये पर मंथ दे रही है, जो बड़े हैं उनको 2000 रुपये, यानी 1500 रुपए गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, तो 2000 रुपए भी प्रोवाइड करती है डाइट के लिए, डाइट के तौर पे जी। तो दोस्तों, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अभी जो हमने एक गाइड के तौर पर आप लोगों से और आपके बच्चों के बारे में एक अच्छा भविष्य बने आपके बच्चों का, तो ऐसे में कुछ प्रेरणादायक बातें हमने जो सनराइज स्कूल के डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर खुशीराम जी, उनके जरिए आप लोगों तक उनके विचार पहुंचाने का प्रयास किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य बनाने की बात हो, चाहे ट्रेनिंग यानी ITI के जरिए भविष्य बनाने की बात हो, या स्पोर्ट्स के जरिए भविष्य बनाने की बात हो, बड़ी बखूबी से खुशीराम जी ने अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को और बच्चों के लिए काफी गाइड जो प्रेरणादायक बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर एक नए चेहरे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।